हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने बहुत बेहतरीन चैनल आरएसपी स्टडी पॉइंट के बहुत बेहतरीन से चैप्टर जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के लेक्चर नंबर 5 में। ठीक भैया, तो आइए हम लोग एक बार फिर से इसे देखते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। अगर आप लोगों ने अभी तक हमसे इससे पहले इस वीडियो के पहले हमारी और आपकी मुलाकात नहीं हुई है तो तब भी आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप रेगुलर चैनल पे देखने वाले हैं तब तो मान लीजिए कि आप बेहतरीन तरीके से जानते ही हैं। अगर आपको किसी चैप्टर में कोई दिक्कत हो, किसी टॉपिक में कोई दिक्कत हो या अन्य कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हैं। ठीक, अगर आपको लेक्चर ना समझ में आए तब भी बताइए, लेकिन उसके लिए आपको पूरा देखना पड़ेगा। ठीक, और बाकी अगर इसके पीछे वाले चैप्टर देखने हैं आपको क्लास 10th से रिलेटेड तो सारा लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में है। वहां पे आपको पूरा प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, तो आप लोग आराम से वहां जाकर देख लीजिएगा। तो देखिए भैया, अभी हमारा वही असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक ही चल रहा है और आज फाइनली हम लोग उसके बिल्कुल एंड पॉइंट पे आ गए। एंड पॉइंट में क्या है, हमारा आज लास्ट एक प्रकार है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जिसका नाम होने वाला है स्पोर फॉर्मेशन। तो बगल में आपको टूडेज टॉपिक में दिख रहा है दोनों चीज। ठीक, तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। बहुत छोटा सा लेक्चर होगा, काफी अच्छे से कंप्लीट करते हैं। तो देखिए इसमें कह क्या रहा है, आपका पॉइंट कह रहा है कि इवन इन मैनी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। वैसे अगर हम आपको समझाना चाहें तो एक लाइन का ही है पूरा लेक्चर हुए, लेकिन आपके एनसीईआरटी में जो लिखा है उसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। कह रहा है कि इवन इन मैनी सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक रिप्रोडक्शन पार्ट कैन बी आइडेंटिफाइड। मतलब जब हम आपको पढ़ा रहे थे फ्रेगमेंटेशन और बडिंग, तब हमने आपको बताया था कि यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये भले है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो। सिंपली जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म है, सिंपली जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उनके अंदर भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग देखते हैं। और उसी से रिलेटेड ये आज का भी आपका टॉपिक है स्पोर फॉर्मेशन। ठीक, फिर क्या लिखा है, लाइक द स्ट्रक्चर विच इज एक्चुअली अ थ्रेड लाइक पार्टिकल दैट डेवलप ऑन ब्रेड आर हाइफी ऑफ ब्रेड मोल्ड या राइजोपस। कह रहा है कभी कभी आप लोग देखते हैं कि हम लोग घर में ले आए ब्रेड, वही चाय से खाने वाला, उसको काफी दिन तक रख दिया गया, खुले जगह पे रख दिया गया तो उसमें फंगस लग गया। फंगस जो ब्रेड, बिल्कुल ब्रेड के ऊपर काला काला फफूंद लग जाता है। अगर आप लोगों ने कभी देखा होगा, वैसे ऑलमोस्ट सभी लोग इस चीज को देखे होंगे जरूर। ठीक, तो वो जो फफूंद है, अगर आप कभी उस फफूंद वाले ब्रेड को अपने हाथ में लेके देखिए तो आपको रेसे नुमा कई सारे धागे दिखेंगे। उस फफूंद के अंदर वो जो काला काला ब्रेड हुआ है उसमें बहुत सारा आपको धागा नुमा दिखेगा, फफूंद जो चारों तरफ ब्रेड पे फैला रहेगा जैसे मकड़ी का जाला। तो वो जो आपको थ्रेड लाइक मतलब धागे नुमा दिख रहा है फंगस का पूरा ब्रेड पे स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर को असल में हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेड मोल्ड के नाम से जानते हैं। जहां भी मोल्ड शब्द आएगा वहां फंगी है, ये एकदम गारंटी है। बायोलॉजी में फंगी के लिए मोल्ड को हम लोग यूज करते हैं। तो मोल्ड किसके ऊपर लगा है, ब्रेड के ऊपर, मतलब ब्रेड पे जो फंगस लगा है। या उस ब्रेड मोल्ड का अगर आपको ओरिजिनल नाम जाना है तो उसे हम लोग कहते हैं राइजोपस। तो ब्रेड मोल्ड या राइजोपस दोनों सेम है, जो कि ब्रेड से फंगस हमें देखने को मिल जाता है। अभी तक हमने ये जाना, लेकिन ये रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है। मतलब कि जो फंगस है वो अपनी कॉलोनी बढ़ा रहा है ब्रेड पे, लेकिन राइजोपस एक प्रकार का फंगी है, वो खुद रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि राइजोपस ही उसका नाम है और राइजोपस नामक प्रकार नामक प्रोसेस से ही वो रिप्रोडक्शन करता है, तो ऐसा नहीं है। जो आपको ब्रेड पे सिंपल फंगी दिख रहा है वो क्या है, उसका नाम है ब्रेड मोल्ड, या उसी को हम लोग राइजोपस के नाम से जानते हैं। तो असल में वो जो फंगस है वो खुद रिप्रोडक्शन कैसे करता होगा, वो जो फंगस है वो अपने कॉलोनी को कैसे बढ़ाता होगा, उस प्रोसेस का नाम असल में है स्पोर फॉर्मेशन। या उसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, वो जो प्रोसेस है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आता है जिसका नाम है स्पोर फॉर्मेशन। फिर अगली लाइन भैया हमसे क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि आप लोगों ने, अगर आप अपनी किताब में देखेंगे एनसीईआरटी में, तो आपको एक स्ट्रक्चर दिखेगा जहां पे स्पोर फॉर्मेशन लिखा है। उसमें क्या
कह रहा है कि आइदर द टाइनी ब्लॉब ऑन अ स्टिक स्ट्रक्चर, जिसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं भैया, जिसे हम लोग कहते हैं स्पोरेंजिया। अब अगर हम आपको एकदम डिटेल में सिंपल में समझा दें तो कुल मिला के कह यही रही है आपकी किताब कि मान लीजिए ये आपका स्ट्रक्चर है, ठीक भैया। इस स्ट्रक्चर में आपको क्या दिख रहा है, ऊपर देखिए यहां पे आपको जो रेड मार्कर से दिख रहा है ये छोटा छोटा गोला है, इस गोले का नाम है स्पोरेंजिया। इसके अंदर क्या भरे हुए हैं, बहुत सारे छोटे छोटे स्पोर। तो स्पोर असल में क्या है, स्पोर खुद जो है वो है एक प्रकार का स्पर्म, या जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं, वो सेल है जिससे कि बहुत सारे स्पोर हमारे बन जाएंगे। और ये खुद किसके अंदर पैक है, स्पोरेंजिया के अंदर। तो आपका जो राइजोपस है, जिसका नाम है राइजोपस, जो ब्रेड पे फंगी दिख रहा है, वो खुद क्या है, ब्रेड पे ऐसे छोटा छोटा धागे नुमे स्ट्रक्चर में फैला हुआ है। और वो क्या करता है, वो अपने बिल्कुल स्ट्रक्चर के ऊपरी पार्ट से, जिसका नाम है स्पोर, उस पार्ट से खुद रिप्रोडक्शन करता है। और रिप्रोडक्शन कैसे करेगा, एक बार में एक स्पोरेंजियम में बहुत सारे, मतलब कि करीब 100 या 200 500 के करीब छोटे छोटे उसके एग अंदर भरे होंगे, जिसे हम लोग कहते हैं स्पोर। और जब ये मैच्योर हो जाएगा तो ये स्पोरेंजिया खुद कई सारे लेयर में ऐसे इसके अंदर बंधा होगा ताकि ये टूट ना सके, या मान लीजिए कि उसका कोई भी दिक्कत उसमें ना हो सके। मान लीजिए ब्रेड आपका पानी में गिर गया, अब उसमें मॉइस्चर लग गया, तो वो जो मॉइस्चर है वो इस स्पोरेंजिया के अंदर जो इसके एग डेवलप हो रहे हैं उस तक ना पहुंच सके। तो इसीलिए इसको कई सारे लेयर में हम लोग पैक कर देते हैं। और जब ये डेवलप हो जाएगा तो कहीं से ऐसे टूट जाएगा हल्का सा, और जितने छोटे छोटे स्पोर है ये सब बाहर आ जाएंगे, और बाद में ये सब एक एक स्पोरेंजिया बना लेंगे, फिर इसके अंदर रिप्रोडक्शन होना शुरू हो जाएगा। तो वो रिप्रोडक्शन जो स्पोरेंजिया के अंदर होता है उसे हम लोग कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन। ये असल में राइजोपस या ब्रेड मोल्ड या ब्रेड के ऊपर लगने वाली फंगी में हमें देखने को मिलता है। खुद कैसे होता है, टाइनी ब्लॉब, मतलब छोटे छोटे गुब्बारे नुमा स्ट्रक्चर में। भाई ये गुब्बारा ही तो है, इसी के अंदर डेवलप हो रहा है। फिर क्या कह रहा है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आपके एनसीईआरटी में दी गई है, क्योंकि अभी तक हम लोग लगातार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख रहे थे, अब कह क्या रहा है देखिए, पूरा उसका समरी कह रही है आपकी किताब कि सो ऑल द मोड, जितने भी प्रकार हमने अभी तक पढ़े पिछले 3-4 लेक्चर में, उनमें कौन कौन से थे, आपका फिजन था, मतलब टूट जाता था जैसे अमीबा की बॉडी। फ्रेगमेंटेशन था, जैसे प्लेनेरिया की बॉडी को तोड़ दो कई भाग में फिर से हो जाएगा। बडिंग था, जैसे आपका हाइड्रा जो था वो दिखाता था। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन था, जैसे कलम कर दो, पेड़ को काट दो, नया पेड़ तैयार हो जाएगा। यह आपका स्पोर फॉर्मेशन है जो कि आज हम लोग देख रहे हैं। ये सब जितने भी चीजें हैं ये सब सिंगल सेल से ही अपने बॉडी को डिवाइड करके या उसमें रिप्रोडक्शन करके हम लोगों को अपनी नेक्स्ट जनरेशन से मुलाकात करवा देती है। इसमें मेल और फीमेल का झंझट नहीं रहता, सिंगल सेल है वही खुद, जैसे अमीबा है, बिल्कुल सिंपल सा आपका अमीबा मान लीजिए बन गया। अब ये डिवाइड हो जाएगा, एक न्यूक्लियस इसका इधर चला जाएगा, एक न्यूक्लियस अलग, और बाद में क्या होगा, एक छोटा अमीबा इधर आ गया, छोटा अमीबा इधर आ गया, तो एक ही सेल 2 सेल में डिवाइड हो गया। जैसे आपका गुलाब का फूल है, मान लीजिए नॉर्मली सा पेड़ है और ये गुलाब लगा है, और इसमें एक डाल इधर निकली है, इसका स्टेम है छोटा सा, तो हम इसे काट लेंगे और इसे ले जाके कहीं जमीन में लगा देंगे, तो आपका नया छोटू सा गुलाब का पौधा तैयार हो जाएगा। तो ये सब जितने भी चीजें हैं कि सिंगल पेरेंट्स से ही अपने बच्चे को बना ले रहे हैं। इस पूरे प्रोसेस, इस पूरे घटना को हम लोग कहते हैं आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो क्लास 10th के छोटे सिलेबस में इससे आसान तरीके से हम नहीं बता सकते, ठीक भैया। तो जितना भी था आपका आज यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म हुआ। अगले लेक्चर से हम लोग क्या देखेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।